सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आज आपका स्वागत है तनादिगण में। हम हमेशा की तरह तनादिगण में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमें इस तनादिगण में पढ़ना क्या है। तो इसमें से हमें 6 धातु है पदी पढ़नी है और 2 धातु है इसमें से आत्मनेपदी पढ़नी है। कुल इतना ही पढ़ना है। इसमें से कुछ धातु है तो इतनी है सत्यम जी कि जिनका उपयोग हम बहुत बार करते हैं। जैसे तनु विस्तारे नाम की धातु सबसे पहले नंबर की है, प्राय हम उपयोग करते हैं। एक इसमें 6ठे नंबर की धातु है उभयपदियों में डुक्रिय करणे, सर्वाधिक प्रयोग होने वाली धातु है। और ये कहा जाता है यदि किसी को कोई धातु रूप याद न हो तो अकेले डुक्रिय करने के करोति लगा करके काम कर सकता है। जैसे स्नानम करोति, स्नाति नहीं कह सकता तो स्नानम करोति, अति नहीं कह सकता तो भोजनम करोति। तो क्री धातु को माना जाता है कि ये जो है सभी धातुओं के अर्थ इसमें समाये हुए हैं, है ना। करोति एवं सर्व धातु, तो क्री धातु ऐसी है। और इसकी आत्मनेपदियों में हम मनु अवबोधने, इस दूसरे नंबर की जो धातु है इसका प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इस गण की 3 धातुएं बड़ी प्रसिद्ध है और धातु इतनी प्रसिद्ध नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी में फिर भी उनको स्थान दिया गया है, ठीक है। हाँ, और बाकी ऋजु सिद्धांत कौमुदी में तो जो गोविंदाचार्य जी के द्वारा लिखित है एक और, जिसमें मात्र 600 सूत्रों की व्याख्या है पाणिनि जी के, तो उसमें तो बहुत ही चुनिंदा धातुएं दी गई हैं। हम वो पुस्तक भी जल्द मंगा रहे हैं, उसको भी देखेंगे कि उसमें क्या है। और इस गण में परस्मैपदी एक भी धातु नहीं है, आप ये देखिए, है मतलब गण में का मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत नहीं है। और जो सिद्धांत कौमुदी में तो जो कि संपूर्ण गण का पाठ है तो वहां पर तो होंगी ही, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत नहीं, ठीक है। ये जी आपकी स्थिति है। इनमें से आज हम पढ़ेंगे पहले नंबर की तनु विस्तारे, विस्तार है ना, विस्तृत करना इत्यादि इस धातु के अर्थ है। आइए सामान्य प्रक्रिया जो भी है उसकी देखते हैं। अब आइए अग्रिम स्लाइड पे चलते हैं जहां पर हमने कुछ सूत्र लिख रखे हैं और आपको इससे यही पता चल जाएगा कि आज हमें मूल विषय क्या पढ़ना है। तो तनु विस्तारे के अंतर्गत हमें ये 2 सूत्र पढ़ने हैं ना, सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए हैं, तनादि कृभ्य और तनादिभ्य तथाशो। ये 2 सूत्रों को पढ़ना। आप इस धातु के विषय में जानिएगा कि ये स्वरितेत धातु है। जैसे अभी आपने लिस्ट देखी थी 6 धातुएं जो कि उभयपदी हुआ करती थी, इसमें से 5 तो स्वरितेत होने के कारण है और एक उसमें से यित है, डुक्रिय करणे, ठीक है, 6वें नंबर की जो धातु। तो ये स्वरित होने से उभयपदी है। इसका ह्रस्व उकार संज्ञक है तनु विस्तारे का। तो आप ये कह लीजिए कि यह धातु क्या है आपकी, उदित भी है ये, ठीक है, ये भी कह सकते हो। और उदित होने के इसके अपने अलग फल होंगे जो कि आपको बतलाए जाएंगे। तो ये धातु उदित भी है, ये कह सकते हैं। अच्छा, और क्या क्या है इस धातु में। यह धातु आपकी सेठ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर जो है ये अनुदात्तोपदेश धातु है। जब आपने अनुदात्तोपदेश वनत तनुत्यादि नाम यह सूत्र पढ़ा था तो वहां पर ये धातु आपने पढ़ी है। तन धातु का वहां पर पाठ है, एक बार आप पुनरावृत्ति कर लीजिएगा उस पाठ की। तो रूप कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, यहाँ पर क्या एक विशेष विकरण है जो इस तनादि गण को अन्य जो 10 गण हैं उनसे अलग करता है, ये जानते हैं बस थोड़ी सी देर में। आइए
सबसे पहले लट लकार का रूप रूप देखते हैं, वहीं पर पता चल जाएगा। जैसे तन धातु से आप लाए लट लकार और टिप कर दिया तो स्थिति हो जाएगी तन ती। तप प्राप्त है, तप का अपवाद सूत्र यहाँ पर पढ़ा इन्होंने, तनादि क्रिभ्या ऊह। सूत्र का अर्थ होता है, सूत्र कोई अर्थ नहीं दिया, वृत्तिकार ने केवल इतना ही लिखा तपोपवाद, अर्थात ये सूत्र तप का अपवाद है। करता क्या है, तो वृत्ति में अर्थ इसलिए नहीं दिया गया है कि सूत्र से ही अर्थगतार्थ है, ठीक है। और आपको विशेषकर वैसी वृत्ति देखनी है तो काशिका वृत्ति का आपने वैसा अर्थ लिख दिया है, वहां पर देख सकते हैं। अर्थ ऐसे कर लेना इसका कि तनादि अर्थात तनादिगण पठित धातुभ्य और क्रिय धातु हो है, तनादिगण पठित धातुओं से और क्रिय धातु से ऊ प्रत्यय हो जाता है। ऊ यह विकरण है जो कि सबको बात करके होता है। तो आप अभी सबको बात करके कहीं सनम करते थे, कहीं सनु करते थे, कहीं सियन किए थे, अब सबको बात करके आप करेंगे ऊ, यह प्रत्यय। तो आपने ऊ प्रत्यय कर दिया। ऊ प्रत्यय के बारे में बस एक ही बात ध्यान रखिएगा, यह ऊ प्रत्यय यदि कितनित से भिन्न प्रत्यय आगे परे है तब तो गुण हो जाएगा, जैसा कि यहाँ हुआ है तन ऊती और गुण करके तन ओती और तनोती ऐसा बन जाएगा। क्योंकि आगे जो तित प्रत्यय है वो पित प्रत्यय है, और पित भिन्न सार्वधातुक जो होते हैं वो नितवत होते हैं, न कि पित, है ना। तो इसलिए यहाँ तो जो ऊ विकर्ण था उसको तो गुण होकर के ओ हो जाएगा, तनोती बन जाएगा। लेकिन जहां तिप स्थित मिप इन तीन प्रत्ययों से भिन्न सार्वधातुकों में यदि प्रत्यय है तो वहां पर आप इस ऊ जो विकर्ण है इसको गुण नहीं कर पाओगे। तो वहां का रूप क्या रहेगा, वहां का रूप आप देख लीजिएगा तन लट, और अब हम इसका रूप बना रहे हैं आत्मनिपद में, क्योंकि आत्मनिपद का जो ता है वो तिप से निप से भिन्न प्रत्यय है, तो तित भिन्न सार्वधातु नितवत हो जाते हैं, तो वो नितवत है। तो इसके कारण क्या हुआ कि उस तकार को निमित्त मान करके ऊ जो प्रत्यय है आपका, जो विकर्ण बीच में है, विकर्ण प्रत्यय है वो, उसको आपने गुण नहीं किया, और वहां पर रूप क्या बनेगा, तनोते। अभी सभी रूपों को चलाएंगे, कैसे तनोती बना, तनोती के बाद तनुतः है, तनवंती, सभी रूपों को चलाएंगे बिल्कुल है, निश्चिंत रहे। आगे अभी हम थोड़ा सा मूल में क्या क्या दिया हुआ है उस स्थिति को वर्णन कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आगे लिखा है तनोती के बाद, तनोती आपने देखो एक रूप समझा, इसके बाद तनुते समझा, और इसके माध्यम से एक बात और जानी कि आपको तनादि गण में जो भी आप यहाँ 8 धातु में पढ़ने वाली हैं ये ऊ विकर्ण से करना है। तो ये अपने आप में कैसे अलग कर दे रहा है, देख रहे हैं ना। जब प्रारंभ में कोई संस्कृत पढ़ता है तो वो पठती पठता पठंती इनको समझ लेता है कि हाँ ये तरीका है, एक स्टाइल है धातुओं के रूप बोलने की। अपठत अपठताम अपठन, ये वो समझ लेता है कि भूतकाल का प्रयोग है तो ऐसे करना है, और उसमें अवश्य जोड़ दो तो पठिष्यति पठिष्ठा पठिष्यन्ति भविष्य काल हो जाता है, ऐसे कुछ समझ लेता है। लेकिन अब ऐसे क्री धातु को बताओ, करोति कुरता कुर्वन्ति, क्योंकि धातु यही की है, उसमें जो है ये ऊ विकर्ण हुआ है, उसको गुण हो गया है, तो ये थोड़ा क्या है उसको चेंज हो जाता है, क्योंकि पठती की तरह उसमें आकार नहीं है ना, तो उनको बड़ी ये होती है कि अरे ये कैसे चल रहे हैं अलग तरीके से। तो ये क्री धातु है, इस गण की है, आपके तनादि गण की, इसलिए कुछ इस तरीके का रूप चला है, ठीक है। चलो, और हम प्रक्रिया पूर्वक पढ़ रहे हैं, इससे हम ज्यादा ज्ञान को ज्यादा दिनों तक स्थिर कर पाएंगे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मूल में आपके देखो तनोती रूप दिया है, इसके बाद जो इधर जो भी औदित्य संस्करण है इधर, और ना ही कलकत्ता वाला संस्करण रायचढ़ जी, उनमें ये रूप नहीं है, ये दाक्षिणात्य संस्करण में रूप थे। जैसे तनोती के बाद हमारे इधर के संस्करणों में तनुते एक आत्मनिपद का रूप दे दिया है, चाहे वो खेमराज श्री कृष्णदास का संस्करण हो, चाहे वो आपकी गोविंदाचार्य जी का हो, गीता प्रेसकार का हो, गोविंदाचार्य जी तो गीता प्रेस से सब कुछ लिया हुआ है कुछ अलग से, या फिर वैमी व्याख्याकार का हो, इस प्रकार के इधर पाठ है।
लेकिन उधर ये भी थोड़े पाठ हैं, जैसे तनोती के बाद रूप उन्होंने और न दे करके वसमस के रूप थोड़ा दिए हैं, उसमें भी वस के रूप दिए वहां। इसलिए हमने मूल में एक बात लिखी हुई है कि अयम कोष्ठांतर्गत पाठा चेन्नई संस्करण था। ये जो यहाँ पर जो भी हमने कोष्ठक के अंतर्गत पाठ लिखे हैं, ये सब चेन्नई संस्करण में पाठ हैं, जो इधर के संस्करणों में नहीं है। हमें लगा कि ये रहेंगे तो पाठकों को इससे सहूलियत होगी, अतः हमने उनको यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो वहां पर एक संस्करण में पाठ था कि तन वह और तनु वह। ठीक है, ये दो रूप बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब आप तन धातु से परस्मई पद लट लकार और वक प्रत्यय लाएंगे और यहाँ पर आप कर देंगे उ विकरण। ठीक है, जब आप उ विकरण कर देंगे तो तन उ वस। और अब यहाँ पर एक सूत्र आप पढ़े थे, लोपश्चास्याम वो हो। मकार और वकार जब परे होता है तो जो उकार होता है उसका लोप हो जाता है ना। इस प्रत्यय का जो उकार है इसका लोप हो गया तो आपका रूप, एक बार उकार का लोप हो जाएगा तो पहला रूप जो बनेगा उकार लोप होने के बाद वो तनवह और दूसरा बनेगा तनवाह। ये दो रूप आपके बनेंगे। ठीक है, ये दो रूप आपको बनाने चाहिए, ये लोपाचार समस्या मगों की प्रवृत्ति कराने चाहिए। इस सूत्र को आप भादिगण में शुरू श्रवणे धातु पर पढ़ाए हो। ठीक है, एक और बात आपके साथ थोड़ा सा परामर्श करनी थी रायचरण जी, कि देखो एक स्नु प्रत्यय भी आप पढ़े थे स्वादिगण में, और ये उ प्रत्यय पढ़े हो एक और, तो इन दोनों को क्यों अलग अलग रखा? स्नु और उ में कुछ भेद है क्या? क्योंकि वहां पर उसका नु शेष रहता है। ठीक है जी, और इसका शेष रहता है क्या? शेष रहता है। इतना तो भेद है, क्यों जी? इतना भेद समझ में आता है। और यह वो प्रत्यक्षित है स्नु, और ये प्रत्यक्षित नहीं है। तो शित नहीं है तो ये जो है आर्धातुक संज्ञक होगा। क्यों जी रायचरण जी? क्योंकि तिंसित से भिन्न धातु से भी प्रत्यय है, तो ये आर्धातुक संज्ञक होगा, है ना? हाँ, कंफर्म करते जाइए। रायचरण जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? सोनम जी सुनिए। जी भैया सुन रहे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है ना? अच्छा, वहां पर हम सुनोती रूप बनाए थे सु धातु का, सुनोती, और यहाँ पर बना रहे हैं क्या? तनोती। तो इन दोनों में अंतर यह है कि वहां पर तो जो न है सुनोती में वो तो विकर्ण का न है, और यहाँ पर जो नकार है वो धातु का है? तो ये थोड़ा सा अंतर तो है इस तरीके के, ये अलग से है प्रत्यय। नहीं तो सुनोती तनोती को कोई एक न मान बैठे, तो कुछ अंतर तो है बारीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे के रूपों पर। फिर आपका है मूल में रूप दिया है तनुते। तनुते के बाद, तनुते तो हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। उसके बाद और भी वहां पर पाठ दिया गया है, जैसे तनु वहे तन वहे, ये दो रूप जो है जैसे यहाँ वसमस में बनते हैं परस्मई पद के, और वहां वही मही प्रत्यय आएगा आत्मन पद में, वहां भी बनेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि चेन्नई संस्करण में जो ये पाठ है उसमें उकार लोप वाला रूप पहले होना चाहिए था। हम ये चाहते हैं कि वहां तन वहे और तनु वहे, तन महे और तनु महे, इस प्रकार का पाठ कर दिया जाए तो परम शुद्ध होगा वो पाठ प्रक्रिया की दृष्टि से। ठीक है, हमने लेकिन उसी क्रम में लिखा है क्योंकि वहां वैसा ही था। ठीक है, पर हमने इसको व्याख्या इस तरीके से कर रहे हैं, आप उसे जाने रहना। उसके बाद है आपका लिट लकार आता है। तो लिट लकार में प्रथम रूप में तो कोई खास प्रक्रिया नहीं है, तन धातु है, तन तन को द्वित्व करके
अतुपधाया लगा करके ततान बना लेना। लेकिन अब जब आप द्विवचन का रूप बनाओगे, अतुस लाओगे, तो स्थिति ये कर लेना तन तन अतुस लिट में और प्रश्नी पद में, और इसके बाद अत एक हलमध्य नादेशादिर लिटी, इस सूत्र को लगा लेना। ये सूत्र क्या करता है, लिट को मान करके आदेश न इत्यादि नहीं हुआ है ऐसा जो अंग सदैव असंयुक्त हलमध्य सकार, उसको एकार हो जाता है और अभ्यास का लोप हो जाता है। तो पहला जो तन है जो अभ्यास संज्ञक है पूर्वोभ्यास के कारण, ये वाला तन, इसका तो आप क्या कर देना, लोप कर देना इस अभ्यास का। और बाकी दूसरे वाले में जो अकार है इसको एकार करके तेन अतुस ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को अते कल मध्य नादेश लिपि सूत्र के संस्कार विस्मृत हो गए हों, एक बार वादीगण में वीडियो को देख लेना कैसे लगता है, पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद रूप बन जाएगा आपका तेन अतुहु। ठीक है, ये आपका रूप हो गया अतुस का रूप। तो यहाँ पर विशेष प्रक्रिया है आपकी एक तो और अभ्यास का लोप, अते कल मध्य नादेश लगाता है। और उसके बाद यहाँ पर आत्मनेपद का रूप दिया है तेने तेनाते तेने, भी ऐसे रूप बनेंगे जैसे ततान तेन तु तेनु, ये प्रश्नी पद के बनेंगे। तो तेने में भी ये तो अभ्यास का लोप हुआ है, उसकी प्रक्रिया तेन तु के सदृश है, अतः हमने नहीं लिखी है। इसके बाद तनितासी तनितासे दो रूप मूलकार ने और दिए, ये आपके लुट लकार के रूप हैं। तनोतु दिया, ये आपका लोट लकार का रूप है। उसके बाद तनु तनवानी, ये दो रूप जो है चेन्नई संस्कृत वालों है ना, लोट में उत्तम। उसके बाद मध्यम का है ये तनु, और तनवानी जो आपका उत्तम का है। उसके बाद ये तनुताम तनवाताम तनवताम, एक आत्मनेपद का रूप दिया है लोट लकार का ही। उसके बाद अतनोद अतनोद, इधर के गीता प्रेस के संस्करण में एक ही तकार वाला पाठ है, लेकिन खेमराज श्री कृष्ण दास का जो संस्करण है दादीमती व्याख्या वाला, उसमें अतनोद अतनोद ये दूसरा भी दिया है दकार, जो कि होना ही चाहिए। जैसे रामात रामात भी तो बनाते हैं हम वावसाने लगा करके, यहाँ पर भी हमें वैसे ही बनाएंगे अतनोद अतनोद। ये आपका लग लकार का रूप था, अतनोता वहीं का रूप है। और तनुयात और तन्वीत आपके ये विधिलिंग के रूप हैं। ठीक है, और तन्यात और तनिशिष्टा आशीर्लिंग के रूप हैं। और अतानीत अतनीत, ये दो रूप आपके लुंग लकार के रूप हैं। लेकिन जब लुंग लकार में यह यदि प्रक्रिया हो जाएगी, जो अगली वाली बात है, देखो अतानीत अतनीत बनेंगे कैसे, हम लुंग लकार की प्रक्रिया को एक बार जरूर ध्यान से यहाँ पर देखते हैं। और इस तनादिभ्य तथासो सूत्र को भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या प्रक्रिया होती है, देखिए लिंग लकार में देखो अतन स ई त, ये स्थिति है। आप यहाँ समझ लीजिए कि तनु विस्तारे धातु है, तो अट कर लीजिए, तो अतन चिली चिली को सिद्ध करना है, और यह धातु आपकी सेठ है तो इडागम कर देना है, तो अतन ई स। और इसके बाद जो अप्रिक्तता है उसको ईडागम कर देना है, तो ईता, यह स्थिति रहेगी। ठीक है, ये एक वचन का ही रूप है, तो अतन स ईता ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या करिए, इटी करके सिसका कर दीजिएगा लोप। ठीक है, और यहाँ पर वैकल्पिक वृद्धि कर लीजिए हलंत लक्षणा, तो जिससे क्या होगा, पहला रूप बनेगा अतानीत और दूसरा बनेगा जब वृद्धि ना होगी इस पक्ष में अतनीत। ये दो रूप बनेंगे, इसका लोग को आप कर ही लिए, तो ये दो रूप बनेंगे। ये दो रूप वो रूप है जब यहाँ पर इडागम भी हुआ है और सिच सुरक्षित है यहाँ पर, मतलब तनादिभ्य तथासो सूत्र द्वारा इसका लोप नहीं हुआ। अब देखिए, यदि तनादिभ्य तथासो सूत्र द्वारा यदि सिसका लुक हो जावे, वहां पर जो सिसका लुक है, अब यहाँ अतानी ततनी पढ़े थे, वो इटी के कारण है। लेकिन ये जब सिसके लुक की बात कर रहे हैं, उस कब की बात कर रहे हैं कि जब इडागम होने से पूर्व ही सिसका लोप हो जाएगा।
तो इडागम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बलादी आर्ध धातु को तो इडागम होता है, तो इसका सकार ही नहीं रहेगा तो इडागम किसको होगा। तो ये वाली स्थिति यहाँ देखिए, अतन स और ये स्थिति है, वो जो सकार आपको दिखाई दे रहा है इसका सा है। अब ऐसी स्थिति होने पर क्या है, तनादिव्य तथासो हो लगाइएगा सूत्र। तो तनादिव्य तथासो लगा करके सूत्रकार पहले समझ लीजिए करता क्या है कि तनादि ही सिचो वा लुक स्यात् तथासो हो, अर्थात त कहाँ होता है, आत्मनेपद में, और थास कहाँ होता है, ये भी आत्मनेपद में होता है। तो थास के साहचर्य से, क्योंकि थास एक वचन में है मध्यम के, तो ये त भी जो लिया जाएगा ये भी आपके एक वचन का ही लिया जाएगा प्रथम पुरुष के। तो कहने का मतलब है तनादिव्य तथासो, यह सूत्र है ये आपका आत्मनेपद के विषय में लगेगा, ठीक है। क्योंकि परस्मयी पद में आपने दो रूप बनाई दिए थे, धातु वह पदी है ना, तो परस्मयी पद में अभी दो रूप आप बना के फ्री हुए हैं, अतानीत और अतनीत। लेकिन जब धातु आत्मनेपदी है तब यह सूत्र आपको यहाँ लगाना है। आत्मनेपदी होने पर क्या करना है, ये स्थिति हो गई अतन चिली को सिच और त, ये स्थिति है। इडागम अभी नहीं करिएगा क्योंकि सकार यहाँ सुरक्षित नहीं रहने वाला है, सिच का क्या होने वाला है, तनादिव्य तथासो सूत्र के द्वारा विकल्प से सिच का हो जाएगा लुक। लुक हो गया किसका, सिच के स का। तो देखो हमने स को थोड़ा यहाँ काट के लिखा है ना, मतलब आप उसे लुक कर दीजिएगा। और ये नकार कहाँ जाएगा, है नकार, देखो इडागम नहीं होगा जब सिच ही नहीं बचा, बलादी अर्धातुक नहीं बचा, तो इडागम कैसे करें। तो उस पक्ष में आप क्या अब क्या करें कि सिच का आपने सिच प्रकार का लुक कर दिया, जो नकार था उसको अनुदात को उपदिश मनत तनोत्यादि नाम है यदि रूपा किंग, इससे क्या हो गया, उसका नकार का भी लोप हो गया। तो अब क्या बचा, अ त, और उधर केवल प्रत्यय वाला था, ताम झा वाला था, तो रूप बन जाएगा अतत। ये अतत रूप कब बना, ये अतत रूप बनेगा जब आपने इसका लुक किया। आपने तब की बात हम कर रहे हैं, इसका लुक करने पर अतत। और जब सिच का लुक नहीं होगा तब क्या होगा, तो कुछ नहीं भैया, ये जो पहली स्थिति देख रहे हो ना, अतन, ये वाली अतन सत, अब यहाँ पर बस इडागम कर दीजिएगा, सिच के सकार को इडागम, तो ये नीचे जो रूप आप देख रहे हो ना अतनिष्ठ, ये रूप बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर एक वचन में दो रूप बनेंगे, एक तो अतत और दूसरा अतनिष्ठ। अतनिष्ठ वो पक्ष है जब तनादिव्य तथासो नहीं लगेगा, क्योंकि विकल्प से सिच का लुक करता है, तो नहीं लगने पर जिसका सकार सुनाई देगा उसको इडागम होकर के अतनिष्ठ ये रूप बनेगा। और आपको थास में भी यही सब काम करना है, इसलिए थास के दो रूप लिखे इन्होंने यहाँ पर, अतथा और अतनिष्ठा, ये दो रूप इन्होंने थास से भी लिख दिए, ठीक है। सेम उसी तरीके से बनेंगे जैसे भी हम त का रूप बनाए, और उसके बाद बस अतनिश्यत, अतनिश्यत, ये दो रूप इन्होंने लिंग लकार के दे दिए। बस इतनी सी यहाँ पर इतने से रूप दिए, इतनी सी प्रक्रिया है, ठीक है। आइए इसको हम जानते हैं। अब हमने वही सुधा टीका से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, कुछ स्थलों को देख लेते हैं उससे कैसे कैसे बने हैं। प्रक्रिया तो आप समझ ही गए होंगे, काफी सरल है। तो चलिए, और इसके हम साथ साथ में रूप भी चला लेंगे, ठीक है, और बाकी बच्ची खुची प्रक्रिया को भी देख लेंगे। तो कैसे लिखा है इन्होंने, कैसे शुरुआत की है आप देखें। तनादि त्रिभ्य, देखो सूत्रकार हमने लिखे ही दिया कि तनादे क्रियश्च उहु स्यात् इति सूत्रार्थ, कि तनादि गण पठित धातुओं से क्रियश्च, और इसमें डुक्रिय करने धातु आएगी, उससे क्या हो जाता है, उ प्रत्यय हो जाता है। और मैं एक बात और रायचंद जी आगे बताऊंगा, जब मैं डुक्रिय करने धातु को पढ़ाऊंगा उसी स्थल पर बताऊंगा तो ज्यादा सही है। वो बात ये है
कि यह सूत्र तनादि कृभ्यां, जैसे तनादिगण पठित धातुओं से ऊ प्रत्यय करता है, और तनादिगण में ही क्री धातु पढ़ी गई है। आप मैंने अभी आपको दिखाई थी, 6 नंबर की धातु है दुक्रिय करने, उसी में जो है क्री धातु पढ़ी गई है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि तनादिगण पठित धातुओं से ऊ प्रत्यय होता है और क्री धातु से, बल्कि क्री धातु से तो तनादित्वेनैव ऊ प्रत्यय सिद्ध है, क्योंकि वो तनादिगण की धातु है। अलग से कथन करने की आवश्यकता नहीं थी। अलग से कथन क्यों किया गया है उसका हम विस्तार आपको बताएंगे, भट्टोजी दीक्षित जी के मत से बताएंगे, अन्य मतों मतांतरों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर देंगे। पर गण कार्य नित्यम इसकी सूचना के लिए इसे बनाया है, ठीक है। उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में नहीं है, लेकिन छात्रों को शंका होती है तो हम इस बात को थोड़ा यहाँ पर स्पर्श करते हुए कह रहे हैं, ठीक है। आगे उसे कह देंगे यदि आप जानेंगे तो। मैंने अंकित कर दिया, आप भी ढूंढ सकते हो। चलो, सप का ये अपवाद है, ठीक है। तो अनेन सप विषय एवं प्रवृत्ति सूचितम, जहां जहां सप होता है वहीं वहीं पर ये ऊ प्रत्यय होगा। तो भाई ये तनोती कैसे बनाए थे देख लीजिए, राम कहानी पूरी। तन धातु रति टिपी सती प्राप्ते तम बाधित्वा तनादि कृभ्या ऊ प्रत्यय सार्व धातु का धातु कृति गुणे करते, और क्या रूप बन जाएगा, तनोती, ठीक है जी, तनोती बन जाएगा। तनुते भी बना लेना, तन तस्मात् धातु, और ये कर्तरी शप और तनादि कृभ्यां ये सब विकर्ण करने पर आपका सार्वधातुक मपित से नितवत, बिल्कुल ये तो कहना ही पड़ेगा। तत्तात्म्य प्रांत से तो करके तनुते, और तनवाते तनवते तनुसे तनवाते तनुद्वे तनवे तनुवय तनवय तनुवे। रूप तो हम आगे भी अभी चलाएंगे सबको एक साथ। तो इन्होंने ये दो रूप दिए हैं यहाँ पर, तनुवहे तनवहे और तनुमहे तन्महे। चलो, वैसे लोप वाला पक्ष इधर रखना चाहिए था, वो ज्यादा उचित रहता। फिर उसके बाद ततान कैसे बना था, तन धातु से तन तन को द्वित्व किया, लिटी धातु ने अभ्यास किया। आप देखिए इसमें पूरी प्रक्रिया को लिखा गया है, आप इस पुस्तक में से पढ़ लीजिएगा। हम आपके सामने इसलिए इसको पढ़ते हैं, कहीं कहीं इसमें थोड़ा शुद्धियां रह गई है ना, उनका संशोधन हो जाता है ना। आप कहीं गलत तरीके से ना कुछ याद कर लें तो ततान रूप बन जाएगा, ठीक है। बढ़िया बनाया, तो मैं लगा ही दिया है। और तेन तू तेनु तेन तेन तू तेन ततान ततन तेने व तेन में रूप भी पूरे दिए, अच्छी बात है। उसके बाद अब आपका इधर है आत्मनेपद। तो आत्मनेपद में भी अतेक लिपि लगा करके इस अभ्यास का लोप करके तेने तेनाते तेने ये रूप बना लेना। तन तन को द्वित्व करना, तन तन ए लिट तज्वे सिरे, ठीक है, भूलना नहीं। तेने, तो तेने तेनाते तेने से तेने से तेनाते तेने द्वे तेने तेनी भाई तेने, बड़ा ही प्रसिद्ध प्रयोग है ये। तेने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती सूर्य, श्रीमद् भागवत में भी आता है। मैंने कहा धातु के बड़े प्रयोग है, मैं प्रयोग स्थल भी आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि हमें कोई भी धातु पढ़नी चाहिए तो जब हम प्रयोग पूर्वक पढ़ते हैं तो वो ज्यादा हमें दीर्घ काल तक याद रहती है, और हमें पता चलता है अच्छा इस धातु का ऐसे प्रयोग करना चाहिए। हम तो भी तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते थे, है ना। हाँ, तन धातु को तो विस्तारित करके ही बस काम चला देते थे कहीं, या विस्तारम करोति कर देते थे, बस इस धातु को प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अब करना। तो भैया ये तेन से देना देने दो तेने तेने में तेने पूरे रूप में लुट के हो ही गए। तनिता तनिता उतने तारा, आगे सबको चला देंगे भैया। तनितासी भी बना दिया है, और तनितास को तनितास को तनितास में तनितास को तनितास में, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद इन्होंने आत्मने पद के भी चला दिए हैं तनितास से, उनको भी अभी चलाएंगे। तनिष्यति, ठीक है, हम इसको रूप सिद्धि की दृष्टि से देख रहे हैं। तो तनिष्यति तनिष्य तनिष्यंति की थोड़ा सिद्धि दे दी है। इसके बाद आ जाए ये तनोत है, तनोत, बढ़िया। देखो तनोतु वगैरह का भी बड़ा काव्य शास्त्र में प्रयोग है। एक प्रसिद्ध काव्य है चंपू रामायणम। चंपू रामायणम भोजराज जी की कृति है। वो लिखते हैं लक्ष्मीं तनोतु नितरा नितरानपेक्षा, तो लक्ष्मीं तनोतु है ना, तनोतु अर्थात विस्तारयतु। तो मंगलाचरण में भी उससे प्रयोग है, बहुत ही प्रयोग वाली ये धातु है।
तो तनोतु का बना ही लोगे, जो तनोती बना दिया है उसके लिए रू तो लगाना है ना, और कुछ भी नहीं। देखो सब इन्होंने राम कहानी लिख दी है, फिर भी अनादि कृपया से हूँ कर देना, सात दात से गुण करके हेरू से हूँ करके और तनोतु बना लेना है। और तापंगित है इसलिए तनु के उकार को गुण नहीं होता है, इसलिए तनुतात रूप बनता है। फिर तनुताम तनवंतु और तनु तनुता तनुतम तनुता तनवानी तनवावा तनवामा। ठीक है, यहाँ तक हो गए। उसके बाद ये तनुताम तनवाताम ये आत्मनेपद के रूप है, क्योंकि तनु धातु के लोट के आत्मनेपद का ध्यान रखना। क्या क्या प्रक्रिया होती है आप पढ़िएगा। आत्मनेपदे का प्रत्यय अनादि कृभ्य हूँ और ये तो आमित आमित तो यहाँ लगा नहीं होता है आपका आत्मनेपद में। तो तनुताम तनवाताम तनवताम तनु तनवाताम तनुद्वम तनवी तनवावई तनवासी हो जाएगा। और इधर आपका अतनोत। ठीक है, तो तन धातु से लंग ल के स्थान पर सिर्फ अनुबंध लोप और सबको बात करके ऊ प्रत्यय अडागम गुण करने पर इतश्च से तृतीय इकार का लोप करने पर अतनोत। और दूसरा रूप भी बना लेना भैया, जो दकार वाला जो हमने उधर मूल में दर्शाया है थोड़ा सा, वो अतनोद है। वावसाने से वैकल्पिक अर्थ हो जाएगा ना, तो अतनोत अतनोद अतनुताम अतनवन अतनोहो अतनुतम अतनुता और अतनवम और अतन्व अतनुव अतन्व अतनुमा। ये इन्होंने सही क्रम से लिखे। यहाँ पर लोपाचार वो सूत्र की प्रवृत्ति इन्होंने बिल्कुल सही कराई है। चलो इसके बाद आप लंग लकार यदि पढ़ेंगे, लंग लकार का आत्मनेपद तो अतनुता, तो तन धातु से कैसे बनेगा भैया, ये अनादि के व्यू लगेगा। ठीक है, आगे के पेज में देखते हैं तो वाक्य सिद्धि कैसे की है। तो वाकी सिद्धि यहाँ देखते हैं, ये हो गया इस वाले पेज पे है। तो यहाँ पर उतनी सी दीदी थोड़ा सा, ठीक है, अतनुता कोई बात नहीं, बन जाएगा। आगे रूप नहीं दिए, रूप हम भी आके चला देते हैं पूरे से पूरे। उसके बाद ये इन्होंने विधिलिंग लकार का रूप दिया है। तन धातु से विधिलिंग में आप टिप करेंगे अनुबंध लोप तनादि कृभ्य करेंगे, या सुप्रश्न को निश्चय करना होगा या सुडाकमे। तो स्थिति क्या हो जाएगी, मैं आपको स्थिति बता देता हूँ। तन और ऊ प्रत्यय कर दिया तो तन ऊ या और सकार का लोप कर दीजिएगा, लिख रहे ना होता और लिंगा से सकार का लोप और तस्त से इकार का लोप करके तनुयात ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है जी, तनुयात। और यासुट नियत है, ध्यान रखिएगा, यासुट प्रत्यय नियत है, इसलिए तन के बाद जो विकर्ण ऊ प्रत्यय दिखाई दे रहा है उसको आप गुण मत करना है यहाँ पर। ठीक है, पूरे विधिलिंग लकार में गुण नहीं होगा, तो पूरे यहाँ पर इस तनादि गण में ध्यान रखना। ठीक है, जो जो विधिलिंग लकार अन्य धातुओं के लिए आएंगे वहां भी नहीं होगा। तो तनुयात ये रूप बनेगा है, तनुयात तनुयाताम तनुयुहु। आगे पूरे रूपों को भी चलाएंगे, लेकिन उन्होंने ये धातु व्यापदी है, तो इसके बाद तन धातु से विधिलिंग में आदेश करके और तनादि कृभ्य करके लिंगा स्यूट। अभी आपको आत्मनेपद में भी चलाना है, तो लिंग को हो जाता है स्यूट। आत्मनेपद में स्यूट का क्या बचता है, ई बचता है, तो स्थिति क्या हो जाएगी, तन ई तन उ ई त। ये उ विकर्ण का जो उकार है उसको ही वकार हो गया है, तनवीत। ठीक है जी, होता वितौ और लोपो व्योरबली इति जलोपे लिंगा सलोपो नंतस्य इति तलोपे और इको एणची से एण करना मत भूलना यहाँ पर। और पीछे भी हमने जो तनवंती वगैरह रूप बनाया है तनुवंती, वहां पर भी इको एणची लगाना। तो इको एणची यानी तन्वीत। ठीक है, तन्वीत तन्वीयतन तन्वीन आगे रूपों को चलाएंगे। फिर तन्यात रूप दिया है इन्होंने आशीर्लिंग का, तो याशुट, याशुट के उत्की संज्ञा उठा वितौ और तिपह इकार से संज्ञायाम लोपे चक्रते, मतलब इतस्य सूत्र लगा दिया। फिर इसको शंगादरंते चैति सकार लोपे तन्या। तो यहाँ पर आशीर्लिंग है तो उ विकर्ण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो सब होता ही नहीं, तो यहाँ पे विकर्ण भी काय को होगा। तो तन्या तो तन्या
तो कन्याताम कन्याशु इत्यादि रूप अभी आगे बनाएंगे। उसके बाद है तनिशिष्ट, अर्थात इसी आखिर लिंग का ही रूप है इस तन धातु का, आत्मनेपद का लिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चियुट, तो तागितो शुट से तो छोटी अनुबंध लोपे आर धातु पश्चिट बला देती इडागमे और सकार से शत्व ष्टत्व तनिशिष्ट, तो तनिशिष्ट तनशियास्तम तनशीलन तनशिष्टा तनशियास्तम तनशीलन थोड़े रूप भी चला दी इन्होंने। उसके बाद हमने याद करिएगा अभी ये दो रूप उस मूल स्लाइड में भी देखे थे, अतानीत और अतनीत। क्या हुआ था याद है ना, तन धातु से लुंग लाए थे और वहां पर अडागम चिली लुंगी और चिले स्विच करके और एक संज्ञा वगैरह लोप करके इटी करते इट कर लिया था, प्रकृति से इडागम कर लिया था और अतो हलादिर लखों से सवर्णदीर कर लिया था दोनों ही कारों के बीच में। जब इसका सकार का लुक हो गया तो अतो हलादिर लघु से वैकल्पिक वृद्धि कर देंगे, क्योंकि हलादी लघु आकार तन धातु में विद्यमान है ना, ये तकार उत्तरवर्ती आकार, तो इसको वृद्धि होकर के अतानीत ऐसा रूप बन जाएगा और वृद्धि अभाव अतनीत। सभी रूप देख लीजिए, तनिष्ठा मतनिष्ठा तनि अतनिष्ठा मतनिष्ठा अतनिष्ठा मतनिष्ठा अतनिष्ठा, ठीक है। वृद्धि पक्ष अतानिष्ठाम, ठीक है, चला दिया। तानिष्ठा मतानिष्ठा कर देना, फिर ये रूप चल जाएंगे। और इसके बाद भैया एक रूप जहाँ पर एक सूत्र लगा था तनादिभ्य तथाशो हो, वो रूप था आपका अतता, ऐसे बना था। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसे तन धातु स्थान आपने बना था, ध्यान रखना। आत्मने पदे तादेशे अडागमे रवंध लोपे चिली लुंगी इति चिलौ चिले सिजादेशे इचावितौ तनादिभ्य तथासो इति सिचो लुकी और अनुदात्तो पदे सवनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली किंगिति इति अनुनासिक नकारस्य, अनुनासिक नकार से मतलब धातु हो अनुनासिक नकारस्य, तन धातु का जो नकार उस आकार नकार का जो लोप होकर के अतत ये रूप बनेगा। बहुत अच्छा, बढ़िया दिया है। और सिचो लोपा भावे, जब सिच लोप नहीं होगा तो भैया इट और ता को मूर्धन्यषा स्तुत करने पर अतनिष्ठा रूप बन जाएंगे। अतनिष्ठा ताम अतनिष्ठा। ऐसे ही अतथा में भी यही कार्य करना है थास में भी आपको क्या करना है, तनादिभ्य तथा तो लुक कर लेना, तो अतथा बना लेना, ठीक है। पूरी प्रक्रिया भी है, देख लेना, वही राम कहानी है उसकी तरह। और अन्यथा जो अतनिष्ठा ये रूप चल जाएंगे। लिंग लकार में तो भैया कुछ ज्यादा होता ही नहीं है, तो यही भैया बात है पूरी। आइए अब सभी रूपों को एक बार आप देख लीजिएगा कि बाकी के अन्य रूप भी कैसे बनते हैं, आपको इससे पता चल जाएगा। एक बार उच्चारण कर लेना चाहिए, जब वहां पर विराजमान हो जाएंगे ना तो अन्य धातुओं के भी रूप हम बड़े आसानी से चला लेंगे। क्योंकि इस गण की अन्य धातु भी बची हैं, तो आ जाइए। यह स्क्रीनशॉट हमने गोविंदाचार्य जी से लिया है। तो रूप बनेंगे तनोति तनुतः तनवंती, तनवंती में अनादेश करना है क्यों नहीं से, तनोसी तनुथा तनुथा तनोमी तनवह तनुवह तन्मह तनुमा, बिल्कुल सही रूप बनाए हैं। आत्मने पद में तनुते तनवाते तनवते तनुसे तनवाते तनुद्वे तनवे तनवहे तनुवहे तनमहे तनुमहे, बिल्कुल सही क्रम बनाया है। लोपस्चार समस्या मुह सूत्र को बिल्कुल सही तरीके से प्रवृत्त कराया है, ठीक है जी। राइट सर जी, सुन रहे हैं ना। इसके बाद है लिट लकार। जी भैया। तेन तेन तू तेना ततान ततन तेने व तेनिमा, ठीक है, पूरे रूप हैं। इसके बाद जब आप आत्मने पद में चलाओगे तो तेने तेनाते तेने रे तेने से तेनाते तेने वे तेने तेनी वे तेनी वे, ठीक है। लुट लकार है तो आपका तनिता तनितारो तनितारह तनितासी तनितास्थ तनितास्थ तनितास्मी तनितास्व तनितास्मा। आत्मने पद है तो तनिता 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 से तनिता साथ तनिता द्वे तनिता तनिता से तनितास्मै। लिट लकार में तनिष्यति तनिष्यता तनिष्यन्ति तनिष्यसि तनिष्य तनिष्य तनिष्यं तनिष्य दृश्यामा। आत्मने पद में तनिष्यति तनिष्य तनिष्यन्ति तनिष्य 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 दृश्यवाय दृश्यामा, ठीक है। इनमें कुछ ज्यादा खास था नहीं, इसलिए भैया मैंने जल्दी से बोल दिया है, आप लोग गुस्सा मत हो जाना, आराम से बोल लेना। चलो आगे बढ़े। लोट लकार तो तनोतु तनुता तनुताम तनवंतो तनु ही, तो ये तनु ही बनेगा क्या,
अभी तो तनु पढ़ा था, ही का तो लुप्त हो जाएगा ना, औतक से प्रत्याग असंयोगात असंयोग पूर्वात। ठीक है, यहाँ का रूप तो तनु बनेगा, विचार कर लीजिए रायचंद जी, अभी बनाया नहीं है। जी। तो भैया ये गोविंदाचार्य जी ने तनु ही लिख दिया है। आप ना तो गोविंदाचार्य जी पे गुस्सा होना ना हम पे, लेकिन इस ही को हटा देना यहाँ से। ठीक है, तनु रूप बनेगा, ही का लुक हो जाएगा। तो तनु, तनुता, तनुतम, तनुता, तनवानी, तनवावा, तनवामा, आत्मनेपद में तनुताम, तनवाताम, तनवत्ताम, तनुष्व, तनवाथाम, तनुधुम, तनवई, तनवावही, तनवामही। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े। लंग लकार, तो लंग लकार परसनी पद में अतनोत, अतनोत, और एक दकार वाले भी रूप बना लेना, अतनोत। ठीक है, हाँ चलो आगे है अतनुताम और अतनवन, अतनोहो, अतनुतम, अतनुता, अतनवम, अतनवा, अतनुवा, अतनमा, अतनुमा, बिल्कुल सही लगाया लोकाचार श्याम हुआ को। उसके बाद आपने पद में अतनुता, अतनवाताम, अतनवता, अतनुथा, अतनवाथाम, अतनुध्वम, अतनवी, और अतनवही, 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 बिल्कुल सही। यदि लेंगे तो तनुयात, तनुयाताम, तनुयु, तनुया, तनुयातम, तनुयाता, तनुयाम, तनुयावा, तनुयामा। आत्मनेपद है तो तन्वीता, तन्वीयाताम, तन्वीरन, तन्वीथा, तन्वीयाताम, तन्वीध्वम, तन्वीय, तन्वीवई, तन्वीलई। और आखिर लिंग में तो अपने पद में पहले तन्या, तन्यासाम, तन्यासु, तन्या, तन्यासम, तन्यास, तन्यासम, तन्यास्व, तन्यास्मा। ठीक है, आत्मनेपद है तो तनिशिष्टा, तनस्यासम, तनशीरन, तनशिष्टा, तनस्यासम, तनशीलम, तनशीय, तनशीवई, तनशीवई। ये स्थिति हो जाएगी आपकी इधर। अब आ जाइएगा, इसका अभी तो क्या बच गया, लुंग लकार बच गया है, वो हमने आगे स्क्रीनशॉट किया हुआ है। चलिए लंग लकार की कहानी सुन लीजिए पूरी, वो लुंग लकार की। तो लुंग लकार में पहले वृद्धि वाला कर लेना। हाँ, तो अतानी, ततानिष्ठाम, अतानिषु, अतानी, अतानिष्ठम, अतानिष्ठा, अतानिषम, अतानिषु, अतानिष्मा। और जब वृद्धि नहीं करोगे, ठीक है, तो वो वाला रूप इन्होंने कहाँ दिया, पीछे कहीं छूट गया। ठीक है, तो वहां पर बस इतना कर लेना, अतनी, अतनिष्ठाम, अतनिषु, वैकल्पिक वृद्धि है ना, अतनी, अतनिष्ठम, अतनिष्ठा, अतनिषम, अतनिष्वा, अतनिष्मा। गोविंदाचार्य जी ने नहीं दिया है ना सत्यम जी, जो वैकल्पिक वृद्धि वाला, क्योंकि कुछ लोगों के मत में यहाँ पर कोई नित्य वृद्धि भी करते हैं, ऐसा भी एक मत है, शायद इसी को मान करके वो एक ही रूप दे रहे हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आत्मने पद है तो अतः अतनिष्ठ ही बने, तो रूप ऐसे बना लेना यहाँ पर, केवल याद रखना तनादिव्य तथा तो त और था, अर्थात प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष का एक वचन, यहीं पर ही दो रूप बनेंगे। यहाँ पर आपको शिष्य सकार का लुक भी करना है और अनुदात्तोपदेश वनत तनोत्यादि नाम नास्तिक लोग को यदि किंगिति सूत्र को भी प्रवृत्त कराना है। तो अतता, अतनिष्ठा, अतनिषाताम, अतनिषता, अतथा, अतनिष्ठा, अतनिषाताम, अतनिध्वम, अतनिषि, अतनिष्वही, अतनिष्मयी रूप बनेंगे। और लिंग लकार है तो जी भैया बना लो यहाँ पर भी अतनिश्यत, अतनिश्यताम, अतनिश्यन, अतनिश्य, अतनिश्यताम, अतनिश्यत, अतनिश्यन, अतनिश्याम, अतनिश्यामा। आत्मने पद है तो अतनिश्चेता, अतनिश्चेताम, अतनिश्यंता, अतनिश्यथा, अतनिश्यताम, अतनिश्यत्म, अतनिश्यत, अतनिश्यावई, अतनिश्यामही। ये हो जाएगी जी पूरी प्रक्रिया। तो रूप इतने ही है, उपसर्ग लग करके कुछ धातु का अर्थ बदलता है, तो कुछ अन्य रूपों के भैया दर्शन मात्र कर लीजिए, जिससे आपको कहीं ये रूप मिल जाए तो आपको कदाचित ऐसा न लगे कि अरे ये क्या चीज आ गई, ये कौन सी नई धातु है, ये तो पहले कभी पढ़ी नहीं थी, ये कहाँ से उत्पन्न हो गई। तो उपसर्ग के साथ देख लीजिएगा, कुछ अर्थ जैसे होता है, जैसे प्रउपसर्ग का योग है तो विस्तृत करना, मतलब और अच्छे तरीके से विस्तृत करना, ये अर्थ हो जाता है, कोई और खास अर्थ बदलता नहीं। उदाहरण देख लीजिए भैया, माघ में आया है ये कुछ, क्योंकि प्रतायते रूप दिया है, अतीतम धातु का है, ये तायते वगैरह उधर के दे दिए भैया, जब कर्मणी प्रयोग होगा तब के हैं, कर्तरी प्रयोग नहीं है। अभी हमें कर्मणी और भाव में प्रयोग करना बाकी है, मैं आगे समझ आएगा, मतलब आज नहीं, आने वाले कुछ समय में। उसके बाद व्युपसर्ग है, तम धातु का है, तो ये तो अच्छा है, वितनोति, वितनोति कीर्तिम, विद्या के विषय में आता है ना कि कीर्ति को भी बढ़ाती है, और एक वितनोति इन्होंने यहाँ भी दिया। वितनोति का अर्थ क्या है, विस्तीर्ण करना भी होता है, प्रारंभ करना भी दे रहे हैं, ठीक है भैया, प्रारंभ करना भी होता है।
और वी और आन दो एक साथ लग गए, वी आतन, तो निर्माण करना अर्थ हो जाता है। कृणावली में लिखा है व्यातेने कृणावली उदयना, तो व्यातेने मतलब उसे रचना करते हैं, उसे बनाते हैं, निर्माण करते हैं, ये अर्थ है इसका। आंग उत्तर पूरे सम धातु है, तो आते ने, तो ये व्याप्त करना अर्थ हो जाता है। ठीक है, आंग तो वैसे भी व्याप्ति अर्थ नहीं है। ठीक है, उसके बाद सम उत्तर पूर्वक तन है, तो सम तन अर्थात अच्छे तरीके से विस्तार करना, तो संतान संतति सब स्त्री बनाए, संततम सततम वगैरह सब कुछ। तो जी आज का पाठ इतना ही रखेंगे, समय हो गया है। इसके बाद का जो पाठ है वो फिर करते हैं। ठीक है जी, तो समापन किया जाए। करें जी, आगे कुछ पूछना तो नहीं है, पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। गुरु जी मुझे खाना क्या कह रहे हैं? पता कर धातु ढूंढनी थी, विद धातु। आप बिना लीड क्या बात करना, आपकी लीड से कुछ अर्थिंग हो रहा है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ, आप बताइए लीड को हटा करके क्या ईयरफोन खोल लीजिए। आप उसे जब तक नहीं खोलेंगे ना, हम आपको सुन नहीं पाएंगे। जगह आ गया ना गुरु जी, आ गया समझ में? बस मुझे भी समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो। चलो तो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि महोदय। जी जी।